देखो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का ही है ये, ठीक है। इस टाइप के ना एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एमसीक्यू में क्वेश्चंस आए हुए हैं एमसीक्यू को वाले क्वेश्चंस तो आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे, उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ P sin थीटा इज इक्वल टू Q cos थीटा, ये दिया ना, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा, ठीक है। ये ले लो तुम कॉपी, ठीक है। थीटा इस ठीक है, इसका हमें निकालना है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना डायरेक्टली जो है वो ट्राइंगल का जो है वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्टली वे में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? P sin थीटा, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे P sin थीटा इज इक्वल टू Q cos थीटा, ठीक है। तो अगर हम P के नीचे हम Q कर दें, मतलब P और Q एक साथ कर दें या sin थीटा cos थीटा को एक साथ कर दें, कैसे करेंगे? P अपॉन Q और यहाँ पे sin थीटा बचा, तो हम sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? क्या आता है बता बेटा? tan थीटा। हमने कहा था ये याद कर लो आप, sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा। इसका मतलब tan थीटा की यहाँ पे वैल्यू हो गई P अपॉन Q, ठीक है। अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में जो हम देखते हैं जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ट्राइंगल में वैल्यू क्या रहती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही रहती है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब चूंकि P तो ये दिया हुआ है, बेस यहाँ हमने B लिखा हुआ है, B की जगह यहाँ पे क्या वैल्यू दी गई है? Q दी गई है बेस की, तो यहाँ पे हमने Q लिख दिया, ठीक है। ये जो वैल्यू दी गई थी tan थीटा की दी गई थी। आपको हाइपोथेनियस नहीं पता है, ठीक है। हाइपोथेनियस आपको नहीं पता है, हम इसका नामकरण कर देते हैं ABC, ठीक है। अब P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, tan थीटा का वैल्यू है, हमें क्या निकालना है? हाइपोथेनियस निकालना है। इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा गया है हाइपोथेनियस का, ठीक है। तो हाइपोथेनियस निकालना है, वही फॉर्मूला हाइपोथेनियस के लिए हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जगह नहीं है तो मैं इधर कर देती हूँ, ये काम करती हूँ, मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन तो उतार ही लिया ना, ठीक। ये अब ट्रिग्नोमेट्री, ये जो हमने ट्राइंगल बनाया है इसके हिसाब से AC की वैल्यू हमको नहीं पता है भाई, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है? P है, तो ये हो गया P का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है? Q स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें AC की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो स्क्वायर है इसको हटा देंगे, इसके अंदर क्या जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई? AC की वैल्यू हो गई। हम लोग लिख देंगे AC की वैल्यू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। पूछा क्या था? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा था कॉसेक की, है ना। पूछा था कॉसेक की, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन का अपोजिट हो जाता है ना, 1 अपॉन साइन होता है। कॉसेक जो होता है 1 अपॉन साइन होता है। और साइन थीटा क्या होता है बच्चा, जरा बताना हमको। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस, ठीक है ना। साइन थीटा P अपॉन H, ठीक है ना। तो अगर हम कॉसेक का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा का निकालेंगे तो क्या होगा? H अपॉन P हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट हो जाता है ना, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ठीक है ना। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हाइपोथेनियस क्या हो गया? अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, देख लेना बेटा वो बंद तो नहीं हो गया वीडियो, ठीक है, इज इक्वल टू ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, हाइपोथेनस की वैल्यू आ गई, ठीक है। हम ऐसे कर देना कि जिससे तुम्हें लिखने में आसानी है, ठीक है, समझ में आया।